एक प्यारी सी लड़की कितनी सीधी हो सकती है, उसे लुल्ली के बारे में कुछ पता नहीं सिर्फ पकड़ती और गेरे डालना चालू कर देती है। अच्छा, तो मर्दों के लिए इस हैंडल को दबाना पड़ेगा। ओह, इसमें तो जान लौट आई है। अब इसका मतलब मैडम ने उसका पहले ही रस निकाल दिया। अब रस भरने के बाद दोबारा वो खड़ा हो जाता है, मैडम फिर से तैयार हो जाती है उसका रस निकालने के लिए। बस मुझे इस हैंडल को जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाना है। मैडम जी ने इस चीज में ग्रेजुएशन कर रखी है, पढ़ पढ़ के एक एक स्टेप को ध्यान से कर रही है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। बस मुझे इस हैंडल को जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाना है। कहीं फिर से ये हथियार या फिर ये औजार मुरझा ना जाए। अब ये सीन देख के तुम्हारे सारे मन में डाउट खत्म हो गए होंगे। मैं किस बारे में बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था मुठ के बारे में, मुठ के बारे में, मुठ के बारे में। जब मेरा एक गंडमरा दोस्त, उससे फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन कैसी भी हो, हॉस्पिटल में साला मौका मिल गया बस मुंह में देने का, लड़की का पकड़ा मुंह घप जब इसकी दूसरी सेटिंग आ जाती है। झूठ बोल रहा है। तुम ठीक हो? लड़की को सब कुछ समझ में आएगा, ये इसके मुंह में दे रही है, पर ओवर एक्टिंग तो करनी है तभी तो मजा आएगा। बात तो सही है। तुम ये क्या कर रहे हो? अब गोदी में रोया जाता तो हिला तो नहीं जाता, पर ये लड़की ऊपर नीचे पक 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 जैसा वैसे दोनों को पक पक इसके मुंह में दे दिया गया हो। मजा आया, खड़ा हो गया मेरा तो मैं। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। जब एक लड़का शर्मीला होता है और उसकी गर्लफ्रेंड एक हरामी थड़की हवस से भरी होती है तो क्या होता है, वो खुलेआमी लड़के की मार लेती है। क्यों भाग रहे हो? पर ये गलत है। रुक जाइए टीचर, जाने दीजिए। मतलब इसमें एक स्टूडेंट को टीचर ने चोट दिया। रुक जाइए टीचर, जाने दीजिए। सही में हमारे जमाने में ऐसे टीचर क्यों नहीं होते थे? क्या बात है सर? लेडी टीचर की बात कर रहा हूँ, मेल टीचर की नहीं। मेल टीचर तो गाड़ पे खट्टा ठप्पे फट्टे बजाता चला जाता था। बात तो सही है। रुक जाइए टीचर, जाने दीजिए। सुकून मिला। कॉस 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 साला अपने शकल देख लो जाके, टट्टी सी शकल है, कॉस कॉस मुझे भी मिल जाएगा कुछ। अरे बहुत सही, कुछ शकल भी है तुम्हारी। जब एक 40 साल के वर्जिन लड़के की एक बार शादी होती तो वो क्या करेगा भाई? अपने 40 साल का सारा स्टेमिना, सारा का सारा स्पर्म, सारा का सारा मलाई, सारा का सारा कैल्शियम एक रात में निकाल देगा। आंटी देखने आती है, बच्चों तुम कर क्या रही हो? सुबह का 12 बज गई हैं, मतलब दोपहर के 12 बज गई हैं। आंटी को पता है ये लगे पड़े हैं, इन्हें लगा रहने दो। अगली सुबह लड़के तो बड़े प्यार से एकदम जोश में उठ के नीचे आ जाती है डिनर करने के लिए, पर लड़के की एंट्री देख के तुम्हारी गांड फट जाएगी। झूठ बोल रहा है। इसकी शकल देख के कोई भी बता देगा इसने अपनी सारी ताकत को त्याग दिया सिर्फ एक रात के अंदर, वो भी एक लड़की के लिए। अभी अगले दिन फिर से रिचार्ज होगा, फिर से इसकी ताकत छीन ली जाएगी। इसके बाप को टेंशन हो रही है कहीं मेरा लड़का मर न जाए। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, लड़का तो पूरा सूट वूट में बैठा हुआ, पर ये लड़की यानी कि एल्फ ऐसे क्यों बैठी हुई है? लड़के का खड़ा नहीं हो रहा पर हमारा हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसा सौदा देखा ही नहीं है। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। लड़की बेफिक्र होकर बैठे, उसे पता नहीं लड़का मेरे साथ क्या कर सकता है। मैंने सिर्फ कच्ची चोली पहन रखी है, लड़का हवस में आके कच्ची चोली फाड़ के चढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से लड़की खुद चाहती है मेरे ऊपर चढ़े, तभी उन्होंने उसके अंदर ड्रग्स मिला दिया, यानी कि शिलाजीत की पाउडर मिला दिया। लड़का ठेला रंडवा उसका खड़ा होता नहीं। लड़की कहती है मैं सोने जा रही हूँ, ये उसका इशारा था कि मेरी ले लो, मुझ में हवस है, मेरे ऊपर चढ़ जाओ। लड़के को फर्क नहीं पड़ता, कंफर्म हो गया इसका खड़ा नहीं होता। ये है इसकी बीवी, अभी डायन का रूप लेके बैठी हुई है, अभी उसके कान में कुछ बोलेगी। चलो करते हैं। ये सुन के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सिग्नल पहुंचा, आज रात को ये दोनों ये वाला गेम खेलने की बात कर रही हैं। चलो बात करते हैं। तलाक की बात? नहीं वो नहीं, मुझे समझना है कि हम एक साथ खुश कैसे रह सकते हैं। मैं नहीं चाहती। लड़की का दिमाग तो देखो, एक मुद्दे को यहाँ मोड़ दिया, एक मुद्दे को वहाँ मोड़ दिया, और बीच में घुस कर कहती है हमें एक साथ खुश कैसे रह सकते हैं। अरे खुश रहना है तो तुम उसका लो, और लड़का तुम्हें देगा, ऐसे खुश रहा जाता है। और तुम उसके लिए अच्छे पकवान बनाओ, उसे नहलाओ धुलाओ, और रोज सुबह शाम उसकी सर्विस करो, नहीं हो के बैठ जाओ उसके टावर पे। इसे कहते हैं खुशी। नए कपल में यही होता है भाई, रियलिटी है ये, समझ जाओ। बात तो सही है। तो मैं दिखाता हूँ ओरा। ओरा किसे कहते हैं आजकल बहुत चला है, ओरा ओरा ओरा। ओरा को बहुत से लोग लोहा भी कह देते हैं। एक बुड्ढा जिनने कभी मुट्ठी नहीं मारी, मैं नहीं मानता, हमेशा शिलाजीत खाता रहा, उनने अपने अंदर इतनी ताकत भर रही कि लोहे का गेट को चीर देता है। इस बुड्ढे को तुम हल्के में मत लेना, ये खड़े खड़े तुम्हें प्रेग्नेंट कर देगा, खासकर लड़कियों के लिए बात है। और झूठ बोल रहा है। लड़के तुम्हें खड़े खड़े काट के रख देगा, इसकी पलक झपकते ही तुम्हारे 2 ऑमलेट अलग कर दे और पाइप के तुम्हारे टुकड़े कर दे, पता नहीं चलेगा।
इन दो बंदों की फटी पड़ी है, वो सोच रही है बुड्ढा हमारा करी क्या लेगा, पर एक बंदे को पता थी ये चीर के रख देगा। इस चूतिया नौजवान को लगता है इस बुड्ढे को संभाल लेगा, पर उसे ये नहीं पता उसके जैसे 36 बालक करके फेंक रखे हैं इस बुड्ढे ने। of the city, secrets they keep underneath the street. लड़के को उसकी औकात पता चलेगी, वो इस बुड्ढे का कुछ नहीं पाड़ सकता, वो इस बुड्ढे के झट का बाल भी नहीं पाड़ सकता। क्या गुंडा बनेगा रे तू। एक बंदे ने अपने बंदे को बचा लिया, नहीं तो इस बंदे की लुल्ली तक नहीं मिलती, लुल्ली के भी टुकड़े हो जाते, इतनी तेजी से तलवार चली। Lamp steady burn. Life's a game of dice. Wait in your turn. देखते मुझे जोश आ गया, मैं भी तलवारबाजी करता हूँ, देखना मेरी तलवारबाजी। क्या मैं इस बुड्ढे को टक्कर के मतलब आमने सामने की टक्कर दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, देखना। उसने ऐसे पकड़ रखी थी तलवार, सीनमा की सीनमा की तेरी गाड़ में मेरा यार गांड फट गई इतने में। बस हवा निकल गई। बहुत दर्द होने लगा हाथों में भाई, तलवार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं बहन तो चलाते मेरे फांस घुस गई, मेरे दर्द हो रहा, पर वीडियो पूरी करूंगा मैं बहन तो। मुजान को कौन नहीं जानता, मुजान को हर कोई जानता है, वो डेमन स्लेयर के बॉस को मारने के लिए जाता है। पर मैंने फोन करके कह दिया भाई सांग जिनवू, जोरो, गोकू, गोजो सब पहुंच जाओ, मधारा ऊंचा को भी भेज दिया है डेमन स्लेयर के बॉस की सुरक्षा के लिए। मुजान को सब पता चल गया है, अब उसकी गांड फटने से इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ये है गोजो सातरो जो अपने रेड और ब्लू से मुजान के फाड़ के रख देगा, और ये है जोरो, ह्यूमन है, ह्यूमन पर इसकी बाजू में इतनी ताकत है दीवार को भी चीर के रख देता है। इसके बारे में क्या ही बोलूं भाई मैं। वजीटा भाई ये भी एक नॉर्मल ह्यूमन है, लड़ाई इतनी तगड़ी करता है कि पूरा ब्रह्मांड खत्म कर देता है ये। अब यहाँ पे मादरा उचिया के बारे में क्या ही बात करूं, उसकी पावर की लेवल तो भाई तुम सबको पता होगा, संजान का पता चल गया, उसकी फटरे से कोई नहीं बचता, वो माफी मांग के यहाँ से चलता बनता है। हर एक इंसान का सपना होता है कि वो स्वैग से मरे, एकदम मस्ती में मरे। बात तो सही है। इस बुड्ढे का वही सपना पूरा हो जाता है। इसके ऊपर इसकी मौत आ रही थी, इस बुड्ढे के ऊपर इसकी मौत आ रही थी, इतने बड़े बड़े चूतड़ को, पर बुड्ढे को स्वैग मरना था, उसका सपना पूरा हो जाता है। चूतड़ों के नीचे दब के मरना है। बुड्ढे के चेहरे पे तुम खुशी देख रही हो, वो इसी दिन का इंतजार करने के लिए आज तक जिंदा था। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भाई कुछ भी कहो, मुझे वो बुड्ढा बेहतरीन लगा और मुजान की एंट्री अच्छी लगी, क्योंकि मुजान को पता था उसकी फटने वाली है, वो निकलता हुआ ना पैर पीछे करते हुए। तो दोस्तों मैं इसकी एंडिंग कैसे करूँ इस वीडियो की, मुझे एंडिंग करना तो नहीं आता, चलो कोई नहीं, मैं डंडा ले लेता हूँ, डंडा बहुत दूर है, पीछे का कुर्सी, भाई कुर्सी टूटी हुई है, देखो ये रहा डंडा। हाँ अब मैं शपथ लेता हूँ कि अगले दिन में इससे भी अच्छी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और जो कोई भड़वा कहता है ना मुझसे कि भाई तुम ये एक जॉकेट पहन के वीडियो क्यों बनाते हो, अरे भाई मैं बिगिनर हूँ, अभी मेरे पास इनकम नहीं आई, इनकम आएगी तो मैं तुझसे महंगी ज्यादा जॉकेट पहनूंगा, जितने का तेरा घर होगा ना उससे ज्यादा जॉकेट पहनूंगा महंगी। और अभी भाई अपना 250 वाली जो जिससे काम चल रहा है चला रहे हैं, ठंडी तो बचानी है, दिखावा थोड़ी ना करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये डंडा बहुत लंबा है, जिसे जिसे चाहिए मुझे बता देना, टुकड़ों में भेज दूंगा, किसी को 7 इंच का, किसी को 6 इंच का चाहिए तो बता देना, भेज दूंगा, शर्माना मत यार, दोस्तों के बीच कैसा शर्माना, दोस्त की गांड मार लेता है आज के जमाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।